तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन क्यों बन रहा है? क्योंकि ये 2024 के एग्जाम में आया था और ये बहुलक का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बहुलक का क्वेश्चन है। अब बहुलक हम कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? बहुलक तो आपको तो याद था कि किसी भी वर्ग में, किसी भी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आता है नंबर, उसको क्या कह देते हैं? बहुलक कह देते हैं। बहुलक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अब निकालते कैसे हैं? 4 नंबर में आता है भाई क्वेश्चन। कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप है ना मिस मत कीजिए। जब कभी भी आपको ऐसा वर्ग अंतराल दे दिया जाए और आपको बहुलक पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीका। कैसा? बिल्कुल आसान, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे हम आज बहुलक के क्वेश्चनों का। देखिएगा भाई, निम्नलिखित आंकड़े बिजली के उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना यहाँ पर दी है। पढ़ना है हमें, सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें कहाँ होनी चाहिए कि पूछा क्या है। तो हमारी आंखें सिर्फ उपकरणों का क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। क्या पूछा है? बहुलक। बस ये देखना है, बहुलक पूछा है। माध्यिका पूछिए, माध्य पूछा है। आपसे पूछा क्या है वो देखना है। तो आपसे इसमें बहुलक पूछा है। तो बहुलक में कौन कौन सी टर्म होती है? तो बहुलक में भैया देख लेते हैं, बहुलक में कौन कौन सी टर्म होती है। तो बहुलक में जेड होता है, बहुलक में एल होता है, बहुलक में एच होता है, बहुलक में F0 होती है, बहुलक में F1 होता है, बहुलक में F2 होता है। क्या होता है? F2। तो इतनी सारी टर्म बहुलक में, बहुलक ज्ञात करने के लिए इतनी सारी टर्म आपको जरूरत लगेगी। अब जेड बराबर तो बहुलक ही कहेंगे। क्या कहेंगे? जेड बराबर क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। एल बराबर क्या कहेंगे? एल बराबर कहेंगे निम्नतम सीमा। क्या कहेंगे? निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। और एच बराबर क्या कहेंगे? वर्ग माप कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग माप, वर्ग माप कहेंगे। F0, अब F0 क्या होता है भैया? F1। F1 मतलब कि बहुलक की आवृत्ति होती है। क्या होती है? बहुलक की आवृत्ति, बहुलक की आवृत्ति होती है। अब बहुलक की आवृत्ति के पहले वाली टर्म होती है, बहुलक के आवृत्ति के पहले वाली टर्म होती है F0, और बहुलक के की आवृत्ति के एक आगे वाली टर्म होती है F2। इसको कहेंगे। जैसे कि अब देखिएगा, पूरा का पूरा तरीका समझ लें पहले। इसमें सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? 61 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 61 दिख रहा है। तो 61 क्या हो गया? बहुलक हो गया। क्या हो गया? बहुलक हो गया। अब बहुलक, हमारी बहुलक आवृत्ति, अर्थात इसमें F1 क्या हो गया? 61 हो गया। कितना हो गया? 61 हो गया F1। उसके बाद इसके पहले वाली टर्म 52 है, तो इसके पहले वाली टर्म लिख दी हमने 52, अर्थात F0 F1 के पहले वाली टर्म कहते हैं। अब F1 के बाद वाली क्या आती है? F1 भैया, F1 के पहले क्या आता है? 0, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ये तो F1 है ही है, और ये क्या है? F0। यहीं लिख देता हूँ, आपके थोड़ा सा क्या कर देंगे आपकी सुविधा के अनुसार, और यहाँ क्या हो जाएगा? F2, क्योंकि 1 के पहले 0 आता है और 1 के बाद में 2 आता है, इसलिए इसके पहले वाली F0 होगी, इसके बाद वाली F2 होगी, और F1 सबसे ज़्यादा जो बार आएगी आवृत्ति उसको F1 कहेंगे। क्या कहेंगे? F1। तो F2 कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38 हो गया। ये सारी की सारी टर्म हमने यहाँ पर लिख ली है। अब जब ये सारी की सारी यहाँ पर टर्म लिख ली है, तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र अब हम क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। ये तो आपको लिखना ही है, ये तो आपको लिखना ही है, हल कर रहे हैं। तो बहुलक का जो सूत्र होता है बहुलक, अब बहुलक किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है क्या? एल प्लस में कोष्ठक F1 माइनस F0, F1 माइनस में F0, और यहां पर 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और कोष्ठक बंद। इनटू में क्या आ गया? H आ गया। ये फॉर्मूला होता है भैया। क्या? F1 में से क्या माइनस करोगे? F0 माइनस करोगे। देखो L प्लस कोष्ठक में F1 में से क्या माइनस करोगे? F0 माइनस करोगे, बटे में
2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 कोष्टक बंद और इनटू h, ये बहुलक का सूत्र होता है। f1 माइनस f0, ऊपर क्या आएगा f1 माइनस में f0, नीचे क्या आएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 कोष्टक बंद इनटू में क्या लगेगा h लगेगा। क्या लगेगा h। फिर बोलिएगा l प्लस कोष्टक बंद बटे के ऊपर क्या आना है f1 माइनस में f0 बटे के नीचे क्या आना है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 कोष्टक बंद इनटू में h, ये आएगा। अब यहां पर क्या कर देंगे हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। l बराबर निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा में अब देखिए निम्नतम सीमा में अब क्या करेंगे हम वर्ग माप निकालेंगे। निम्नतम सीमा क्या है यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 61 आ रहा है, 61 किस में आ रहा है 60 और 80 में आ रहा है। क्या आ रहा है 60 और 80 में आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका l हो गया। अब वर्ग माप निकालेंगे आप तो क्या निकालोगे 80 में से माइनस कर दोगे 60, तो बराबर कितना आया 20 आया। कितना आया 20। अब देखिएगा l बराबर कितना है 60 है, कितना है 60 प्लस में कोष्टक बंद f1 कितना है भाई f1 61 है, कितना है 61 है, माइनस f0 कितना है 52 है, कितना है 52 है, बटे में क्या आएगा 2 इनटू में f1 कितना है 61 माइनस f0 कितना है 52 माइनस f2 कितना है 38 और क्या कर देंगे कोष्टक बंद इनटू h की वैल्यू कितनी है 20 है, कितनी है 20। z बराबर 60 प्लस में कोष्टक बंद 61 में से 52 गए तो कितने बचे 9 बचेंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। तो ये लिख दिए मैंने क्या 9 और बटे में यहां लिख दिया। अब 61 दूने कितने होंगे 122 होंगे, कितने होंगे 122 माइनस माइनस प्लस जोड़ दो इनको 5 3 8 80 8 और 2 10 यानी कि 90 हो रहा है। कितने हो रहा है 90 इनटू में कितना है 20 है, चल ही रहा है। z बराबर 60 प्लस में 9 बटे में 122 में से 90 गए। अब 122 में से जब 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 32 बचेंगे, कितने बचेंगे 32 और गुणा में क्या है 20 है, गुणा में क्या है 20 है। तो देखिएगा 4 पंजे 20 4 आठे 32, 4 पंजे 20 4 आठे 32 बराबर देखिएगा 60 प्लस में 9 का गुणा किस में कर दे 5 9 पंजे 45 बटे में कितने बचे 8 बचे। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें करना है प्लस, तो z बराबर 8 का इंटू इधर करेंगे तो 8 छंगे कितने हो गए 48 480 साइन किसका है प्लस का और कितने हैं 45 और बटे में कितने आ गए 8 आ गए, बटे में कितने आ गए 8। तो z बराबर इसमें ये प्लस कर देंगे तो 480 में 20 इधर के दे दो 500 हो गए, बचे कितने यहाँ पर 25, तो 525 बटे में कितने आ गए 8 आ गए, कितने आ गए 8। तो z बराबर दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पर लिखेंगे z बराबर 8 का भाग दे रहा है 8 छंगे 48 कितने आ गए 8 छंगे 48 4 बज गए भाई हो गए कितने 45, तो 8 छंगे 48 तो ज्यादा निकल गए तो 8 पंजे 40 8 पंजे 40 तो कितने बज गए 5 बज गए, कितने बज गए 5 में भाग नहीं जा रहा है इसका क्या हो गया पॉइंट आ गया, फिर 50 हो गए, फिर 8 छंगे 48 बच गया कितने 2, कितने बच गए 2 हो गए 20, 8 दूने 16 बच गए कितने 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। तो z आया क्या बहुलक आया क्या 65.625 आया और यही आपका क्या हो जाएगा हाँ आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितने सरल तरीके से हमने कर लिया, कितने सरल तरीके से कर लिया। एक आध क्वेश्चन और बहुलक का ही लेके आएंगे और उसमें आपको मजे आ जाएंगे प्रैक्टिस में। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे हम।